और बीजेपी जो है, लोग जो कहते हैं कि देश को तोड़ रहा है, किसी चीज को बनाने के लिए तोड़ना पड़ता है। कपड़े को बनाने के लिए पहले कपड़े को काटना पड़ता है, उसके बाद ही कपड़े बनता है, पहनने लायक होता है। इसलिए जो भी नियम कानून ये ला रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि देश को तोड़ रहा है। पहले तोड़ने के बाद यह जो है फिर नए सिरे से चालू होकर के फिर नए ऊंचाई पर जा सकता है। भारत जो है संविधान से चलती है और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये जो ईडी या जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं हमारे देश में, वो स्वतः अपना काम करती है और इसमें न किसी बीजेपी का और न ही किसी अन्य पार्टी का दखल अंदाजी होता है। कोर्ट तक गए वो कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उनके गिरफ्तार होने से जो वो मांग अर्जी डाली थी कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, उस पर कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह जो मोदी जी ने किया शायद ही कोई और कर सकता है और आने वाला समय में देखिए और क्या डेवलप होता है। मोदी जी आ रहे हैं इस बार। जी हाँ सर, 100%। क्या बताना चाहते हैं और क्या सोचना चाहते हैं जनता को अच्छा बताइए, मोदी जी क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो स्वच्छ तो चल ही रहा और वो हमारा रोजगार भी दे रहे हैं। हर चीज को जो रोजगार नहीं लिए हैं वो भी रोजगार उनको मिल रहे हैं। बस स्वरोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। और स्वच्छ इंडिया तो बना ही रहे हैं वो हमारे देश। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमानस समाचार के मंच पर। आज हम कतरास आए हैं। ये कतरास धनबाद के उन पुराने शहरों में से एक है जिसके बारे में लोग गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं। कतरी नदी के किनारे बसा ये कतरास, कतरी नदी के नाम से जाने वाला कतरास आज गुमनामी की कहानियों में कहीं खो सा गया है। एक जमाने में झरिया कतरास धनबाद की शान कहे जाते थे। झरिया भी उजड़ की स्थिति में उजाड़ है, कतरास भी उजाड़ है। आउटसोर्सिंग की कहानी से ये भी कुछ न कुछ बदनाम है। तो भाई चुनाव का सिलसिला है, चुनाव दहलीज पर है और चुनाव के समर में हम जानेंगे कतरास के लोग क्या कहते हैं, यहाँ का जो चुनावी कहकरा क्या कहता है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। हमारे साथ एक चाचा है। चाचा जरा आइए, आप भी जरा चाचा, आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश उपाध्याय है। चाचा इस बार बताइए, कतरास में चुनावी लहर कहाँ क्या है, सिचुएशन क्या है इस बार? बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे है भारत को ऊपर तक पहुंचाने वाले मोदी हैं, बीजेपी है। और बीजेपी जो है, लोग जो कहते हैं कि देश को तोड़ रहा है, किसी चीज को बनाने के लिए तोड़ना पड़ता है। कपड़े को बनाने के लिए पहले कपड़े को काटना पड़ता है, उसके बाद ही कपड़े बनता है, पहनने लायक होता है। इसलिए जो भी नियम कानून ये ला रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि देश को तोड़ रहा है। पहले तोड़ने के बाद यह जो है फिर नए सिरे से चालू होकर के फिर ऊंचाई पर जा सकता है। इसलिए हमें जितना अंदाज है कि ये बीजेपी जो है हमारे देश को ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे और बीजेपी को ही हम पसंद करते हैं। जी, ये पंचगढ़ी है, बगल में हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, हनुमान जी राम भगवान के अनन्य भक्त थे। हाँ, हनुमान जी आज भी जीवित है कहा जाता है। हाँ, आज भी है। हनुमान जी आज भी जीवित है। हाँ। तो बताइए, जो 500 वर्षों के सतत संघर्ष के बाद राम ललाए हैं, हाँ। इस पर कतरास वासियों का आरोप बहुत हर्षोल्लास है। बहुतों लोगों का हर्षोल्लास है और जिन्होंने यह काम किए हैं उन्हें तो हर कोई पसंद करता है। और आर्थिक स्थिति से भी जो है, आर्थिक स्थिति भी बीजेपी जो है वह पसंद है सभी लोगों का। देखिए, आप पूजा पाठ कराते हैं, आपसे मेरा सवाल ये बनता है, राहुल भैया ने कहा था कि शक्ति को खत्म करो। ये शक्ति मतलब संचार, शक्ति मतलब देवी दुर्गा भगवती। शक्ति ही खत्म कर दीजिएगा तो बचा क्या? शक्ति ही खत्म कर दीजिएगा तो फिर बचा क्या? शक्ति किस में है? हर किसी में शक्ति होनी चाहिए, करने की क्षमता होना चाहिए। या शक्ति खत्म हो जाएगा तो आप भी नहीं है। जो बोले कि शक्ति को खत्म कर दे वो भी नहीं रहेगा। जब आप में शक्ति नहीं है तो निष्प्राण हो जाइएगा, तो आपने क्या बचा, क्या कर सकिएगा? चलिए ठीक है। राहुल जी ने आप कहा कि शक्ति का नाश करना चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल जी को पता ही नहीं था कि वो बोलना क्या चाहते हैं। सनातन में शक्ति जो है वो नारी को कहा गया है और सनातन धर्म में नारी को पूजा किया जाता है। हर चीजों की उत्पत्ति हम लोग मानते हैं शक्ति से होती है। तो फिर शक्ति को खत्म करने के बाद राहुल जी का अस्तित्व कहाँ रहेगी? पहले उस पर विचार करना होगा राहुल जी को। जी, तो उनको समझ ही नहीं आता है, सनातन की समझ ही नहीं है।
और उस मुद्दे पर बोल देते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपका नाम क्या हुआ? निरंजन पांडे। सर मुझे लगता है कि राहुल भैया कहीं मंदिर गए ही नहीं थे, असल में हमको लगता है ये तो उनकी समस्या है, उनको आपको समझाना चाहिए इसीलिए ना। वो इस तरह की उज्ज्वल बातें बोलते हैं। वो तो उनको समझाना अच्छा चाहिए। ये बताइए, कल केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, तो कल केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो मैं जहाँ जहाँ गया लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का ईडी है, मोदी जी का सीबीआई है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, भारत जो है संविधान से चलती है, और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये जो ईडी या जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं हमारे देश में, वो स्वतः अपना काम करती है, और इसमें न किसी बीजेपी का और न ही किसी अन्य पार्टी का दखल अंदाजी होता है। कोर्ट तक गए वो कोर्ट गए थे, कोर्ट ने उनके गिरफ्तार होने से जो वो मांग अर्जी डाली थी कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, उस पर कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह का किसी भी रोक नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद ही कल शाम को ईडी उनके घर में दबिश दी, और उनका जो कानूनी प्रोसेस है, ये कोर्ट का मामला, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। धनबाद को लेकर क्या कहते हैं? इस बार धनबाद में किसकी लहर है? देखिए, पूरे देश में बीजेपी की लहर है। हाँ वो तो हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी भी तो माने रखता है। अभी सज्जन कह रहे थे कि लोग प्रत्याशी भी देखते अभी हैं। तक पार्टियां जो है प्रत्याशी घोषित नहीं की हैं धनबाद और गिरिडीह में जी। ये घोषित होने के बाद इस विषय पर सवाल आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा जवाब देने में। अगर ठीक है, कांग्रेस को कितनी सीटें देखते हैं आप? कांग्रेस क्या कितने सीटें ला पाएगी आपकी नजर में? तो पिछली बार तो 50 क्रॉस की थी, हमको लगता है अंडर 50 होंगी। कहने को तो इस समय दुनिया भर में मोदी जी की एक वैश्विक पहचान है। वैश्विक स्तर पर लोग मोदी जी के जो क्रियाकलापों को बखान कर रहे हैं कि दुनिया स्तर में मोदी जी ने भारत के पहचान को फर्श से अर्श पर ले गए हैं। और चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मी है, और लोगों से जानते हैं कि लोगों का इसको लेकर क्या कहना है। चाचा जरा सामने आ जाइए। चाचा सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा। और चाचा ये बताइए, आज दुनिया के लेवल में, दुनिया के मंच पर मोदी जी का एक वैश्विक पहचान बना है। दुनिया भर में मोदी जी ही बहुत आगे ले गए। एक जमाने में मनमोहन साहब से झुक झुक के बात करते थे, पढ़े लिखे ज्ञानी थे, उन्हें जरदारी ने देहाती औरत कहा था। तो इस बारे में बताइए, मोदी जी ने क्या क्या किए हैं जिसको लेकर जनता उन्हें बहुत ज्यादा समर्थन कर रही है? देखिए, मेन बात क्या है कि मोदी जी और समय की अपेक्षा जो आने वाले जो बीते हुए प्रधानमंत्री थे, उनकी अपेक्षा जो देश को आके लेके गए, जैसे वैक्सीन के मामले में हुआ, पूरे वर्ल्ड में उनकी छवि पर बनी, और सब चीज़ ऐसी खूबियां हैं जो विदेशों से भी लेके आए और लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने। और जो ना कर सके तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन विपक्ष ने तो वैक्सीन पर भी अपनी राजनीति दिखाई कि वैक्सीन ये हो गया, वैक्सीन वो हो गया। कुछ भी राजनीति दिखाई। आज कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो देश का 75% व्यक्ति मर चुका होता कोविड काल में। उससे बाहर निकल के आइए, आज अपने देश की परिस्थिति देखिए तो बहुत उन्नत किस्म की है। हर जगह हाईवे बना है, हर जगह कॉरिडोर का विकास हो रहा है, और रोडें और वगैरह सारे चीज में, और सब सेंट्रल लेवल का जो काम हो रहा है वो शायद ही किसी के शासनकाल में हुआ होगा। जो आज हुआ है, चाहे वो हाईवे ले लीजिए, किसी भी तरह का हाईवे ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए, थोड़ी बहुत जल की समस्या होती है तो, लेकिन उसका भी निदान हो जाना चाहिए। यहाँ की बहुत बड़ी समस्या कोयलांचल में। जी हाँ सर, इसका समाधान हो जाना चाहिए। कतरास तो सर 2-4 महीने पानी मिलता है, उसके बाद 6 महीने 8 महीने तक भोगना पड़ता है पानी के लिए। ये कब से चल रहा है कतरास में ये सर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है सर, उसी अनुसार इसका दोहन होता है। क्या प्रशासन द्वारा कभी इसको लेकर चेता गया है कि यहाँ पानी की समस्या इतनी ज्वलंत है, आउटसोर्सिंग है यहाँ पर? सर आउटसोर्सिंग है तो, लेकिन सर वो तो आधिकारिक लेवल से ना उसका सोल्यूशन निकलेगा सर। ठीक है, आपसे आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने साख गिराई है दुनिया भर में। कभी वो रफाल का मुद्दा उठाता है तो राहुल भैया कहते हैं नरेंद्र मोदी चोर है। वैक्सीन पर उन्होंने सवाल उठाते हैं तो कहीं मोदी की विदेश यात्रा पर उठाते हैं। आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड काफी चल रहा है, तो इसको लेकर विपक्ष को क्या कहिएगा, जो विपक्ष वाले लगातार मोदी पर सवाल उठाते रहते हैं? सर देखिए, हाथी चलता अपनी चाल, कुत्ते भोगते हजार, वो कहावत हो गई आज के समय में। जो मोदी जी कर रहे हैं शायद ही किसी ने किया होगा। बिल्कुल सही है। आखिरी प्रश्न इसमें, कॉरिडोर बना, आपने देखा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर बना, विंध्याचल का कॉरिडोर बन रहा है, उज्जैन का कॉरिडोर बन रहा है, इस पर आप क्या बोलिएगा?
ये सर वैश्विक स्तर पर जो विकास हो रहा है सर, वो ना किसी के शासन काल में हुआ है। जो मोदी जी ने किया शायद ही कोई और कर सकता है। और आने वाला समय में देखिए और क्या डेवलप होगा। मोदी जी आ रहे हैं इस बार? जी हाँ सर, 100% आ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं चार। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता हुआ। क्या दिखते हैं इस बार, किसकी लहर दिखती है चुनाव में? अभी तो मोदी जी फिर आएंगे। मोदी जी आएंगे? जी हाँ, क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है इस बार मोदी जी दोबारा आएंगे आपके नजर में? क्योंकि हमारे देश में मोदी जी जो कर चुके हैं ना, हाँ, आज के दर्जे में जो भी नेता बने, जो भी प्रधानमंत्री बने, कुछ नहीं किए थे। और आज मोदी जी जो बोले हैं वो करके दिखलाए हैं और करते रहेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि ठेला लगाओ, पकौड़े तलो। ऐसे कई विपक्ष के लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे, पकौड़ा तलने की बातें कर रहे हैं। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? वो जो सोच कर रहे हैं कि मोदी जी पकौड़ा तलने के लिए बोल रहे हैं, तो वो अपना सोच कहीं गंदा कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी क्या बताना चाह रहे हैं और क्या सोचना चाहते हैं, जनता तो कुछ सोच अच्छा नहीं बताइए, रहे। मोदी जी क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताइए। मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो स्वच्छ तो चल ही रहा, और वो हमारा रोजगार भी दे रहे हैं हर चीज को। जो रोजगार नहीं लिए हैं वो भी रोजगार उनको मिल रहे हैं। बस स्वरोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। और स्वच्छ इंडिया तो बना ही रहे हैं वो हमारे देश के लिए। तो आप युवा हैं, तो मैं आपसे पूछा तो रोजगार आसान नहीं है करना। मोदी जी कहते हैं स्वरोजगार करो, पूंजी चाहिए उसके लिए, और महंगाई के इतने दौर में पूंजी जमा नहीं हो पा रहा है। ये काफी मुश्किल वाली बात है। एक युवा है, आप कैसे इसको पुश करते नजर आते हैं? मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी एक कारोबार कर रहा हूँ। वो तो दे रहे हैं ना, मुद्रा लोन दे रहे हैं, सबकी लोन दे रहे हैं ना। हाँ। लोन आप लेके भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, आसानी से मुद्रा लोन मिल जाता है? फॉर्म भरना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उससे भी हो सकता है। चलिए, धनबाद में किसका लहर देख रहे हैं आप? ये तो बात है भाई कि सदन ने कहा है कि न्यायालय के फैसले के आधार पर ताला खुलवाया था और राजीव गांधी को फायदा भी हुआ और 400 प्लस सीटें जीत कर आए थे। अब देखते हैं कि आने वाले चुनाव में भाजपा कितनी सीटें जीतती है। 400 प्लस का तो अनुमान लगाया ही जा रहा है और ये तो आने वाला भविष्य बताएगा कि भाजपा कितनी सीटें जीतती है।